हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। इसको इंग्लिश में पंचुएशन कहते हैं। तो इसका हम लोग हर समय यूज करते हैं, चाहे लेटर लिखने में, चाहे कोई भी हिंदी में जो चीज़ हम लोग लिखते हैं, राइटिंग कुछ भी हो, चाहे कहानी पढ़ते हैं, तो ये हमारे हर एक चीज़ में मतलब उपयोग होता है। तो आज हम इसे विराम चिन्ह के बारे में समझेंगे। देखिए, इसका प्रयोग को समझेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात पर बल देने के लिए। तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, या फिर लिखते समय इस प्रकार रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही तो विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे में विराम चिन्ह के कुछ प्रकार को समझेंगे। तो देखिए, पहला होता है पूर्ण विराम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। तो यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर, यानी वाक्य खत्म होता है तब इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह एक गाय है। तो वह एक गाय है, तो यहाँ वाक्य खत्म होता है तब हम इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, वाक्य खत्म होता है तब इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो हमारा वाक्य कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर वह एक गाय है, तो यहाँ खत्म हुआ, तो ये चिन्ह हम यूज किए ना, तो इसी को तो हम यहाँ पर बोलते हैं पूर्ण विराम। अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। और इसका ये नोटेशन ये है खड़ी पाई, इसी को फुल स्टॉप कहते हैं। इसका यही नोटेशन है पूर्ण विराम का। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। दूसरा, अल्प विराम। अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं। अल्प विराम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमा। इसका ये नोटेशन है, मतलब इसको इस द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए इसका यह क्या कर रहा है, यह चिन्ह वाक्य के बीच में प्रयोग होता है या फिर किसी वस्तु को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब यह वाक्य किसी बीच में प्रयोग होता है और किसी वस्तु को अलग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। सुनील, और ये देखिए, जैसे में ये एग्जाम्पल है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे एक वाक्य है, तो यहाँ पर ऐसे दिया है ना कॉमा का निशान, तो यहाँ पर ये यूज हुआ। तो यहाँ लिखा है ना कि बीच में प्रयोग होता है या फिर वस्तु को अलग दिखाने के लिए। तो जैसे में ये सुनील एक नाम है और गुड्डू भी एक नाम है, तो इसको ये एक ही नाम थोड़ी है, ये अलग अलग व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर अलग दिखाने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज किए। इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अंग्रेजी में इसको कॉमा बोलते हैं और इसका नोटेशन ये है। तो इसको अलग दिखाने के लिए सुनील, और फिर यहाँ कॉमा, गुड्डू और विकास मेरा भाई है, ये अलग है ना। और फिर यहाँ दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। राम कॉमा श्याम और मोहन के साथ बाजार गए। ऐसे बहुत अनुवाद होंगे। तीसरा, अर्धविराम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी क्लोन। इसका नोटेशन ये है, यह चिन्ह दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है, जहाँ थोड़ा रुक कर और बाद में पूरा रुक कर बोला जाता है। जैसे में जो उससे शत्रुता रखता है, अब यहाँ पर हम रुक गए और इसका ये नोटेशन ये है, वह उससे मित्रता करता है। फिर आगे देखेंगे एग्जाम्पल। मैं उसे पीटता हूँ, फिर रुक गए, लेकिन उससे प्यार भी करता हूँ। ऐसे बहुत वाक्य होंगे आदि। और फिर अब यहाँ पर देखते हैं चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये तो सभी को पता होंगे और इसका ये नोटेशन ये है। तो इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। यह चिन्ह किसी व्यक्ति से प्रश्न करने में प्रयोग होता है। मतलब हम किसी भी व्यक्ति से ये प्रश्न करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो ये हम नोटेशन अवश्य मतलब यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर वाक्य क्या बोल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये हम एक मतलब ये हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से, तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या है, तो इसका हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर यूज किए ना, तो इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क है, इसका नोटेशन ये है। दूसरा देखते हैं, तुम कौन हो। यहाँ पर भी यूज किए, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। ऐसे बहुत से अनुवाद आएंगे तो आदि। फिर अब पांचवा देखेंगे, विश्व में आदि बोधक। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व में आदि बोधक, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका नोटेशन ये है विश्व में आदि बोधक का। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। यह चिन्ह का प्रयोग हम खुशी, दुखी, प्यार, घृणा आदि भावों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर, अरे वाह विश्व में आदि बोधक। फिर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, इसको यूज यहाँ पर किए। और फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर करता हूँ प्यार, तो ये क्या है, विश्व में आदि बोधक का चिन्ह है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। छठा, अवतरण चिन्ह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अवतरण चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसका नोटेशन ये है। अब इसको देखते हैं, यह चिन्ह का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को कहा हुआ बात के बीच में प्रयोग करते हैं। मतलब यह चिन्ह को हम किसी भी व्यक्ति को कहा हुआ बात के बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे में महात्मा गांधी ने कहा, अब यहाँ पर हम इसको इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये किसी का कहा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, राम ने कहा माँ खाना दो।
राम ने कहा माँ खाना दो, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतरण चिन्ह। ऐसे ऐसे बहुत से वाक्य आएंगे तो आदि। फिर यहाँ पर 7वां देखते हैं योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइफेन। इसको इंग्लिश में हाइफेन बोलते हैं योजक चिन्ह को। इसका नोटेशन ये होता है माइनस का। तो अब यहाँ पर देखते हैं यह चिन्ह का प्रयोग हम दो सजातीय विरोधी के बीच में प्रयोग करते हैं। मतलब यह चिन्ह का प्रयोग हम दो सजातीय विरोधी के बीच में करते हैं। जैसे में देखिए, जैसे मेरे माता पिता नेक हैं, तो सजाती है, मतलब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, माता जहाँ रहेगी वहाँ पर पिता जरूर आएंगे। ऐसे ऐसे वाक्य में माता पिता, तो मतलब अब जैसे में सुख दुख यहाँ पर है, अगला वाक्य वही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सुख और दुख है, मतलब सुख और यहाँ के बीच में है, तो आया ना यहाँ पर प्रयोग, सुख और दुख एक साथ आते हैं, सुख दुख एक साथ आते हैं, तो मतलब ये क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग है। योजक चिन्ह जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफेन। अब आगे देखते हैं 8वां निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जैसे इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डस्ट। निर्देशक चिन्ह भी ठीक उसी की तरह होता है, लेकिन इसका हम लोग देखते हैं प्रयोग कहाँ होता है। यह चिन्ह का प्रयोग हम उदाहरण देते समय या हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। मतलब यह चिन्ह का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, उदाहरण देते समय या अपनी बात को स्पष्ट करते समय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे 4 भाई हैं, तो यहाँ पर हम इस चिन्ह को, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डस्ट और इसको हिंदी में निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। मेरे 4 भाई हैं जिनका नाम राम, श्याम, मोहन और सोहन है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो दिए गए प्रश्नों के जिस भी मतलब किताब में या कोई भी चीज़ में देखिएगा, जब ऐसे दिया रहेगा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, तो ऐसे अवश्य रहेगा। इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डस्ट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। 9वां में कोष्टक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं और इसका नोटेशन ऐसे होता है। अब इसको देखेंगे, यह चिन्ह को प्रयोग हम किसी बात को विशेष ध्यान देने या नाटक करने के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब यह चिन्ह को हम किसी भी मतलब जो विशेष बात होता है उस पर ध्यान देने के लिए इस चिन्ह को हम प्रयोग करते हैं। चाहे नाटक के पुस्तक में इसे हम अधिक देखेंगे तो ब्रैकेट का मतलब अधिकतर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रहता है। जिसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल में, मोहन पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो मतलब यहाँ पर देखिए कोष्टक हम यूज कैसे कर लिए, मतलब बहुत बोले या ज़्यादा बोले, दोनों तो मतलब सेम ही होता है, एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन अलग अलग इसका मतलब वर्ड है। बहुत एक हो गया, एक ज़्यादा हो गया, तो बहुत मीन भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा मीन भी बहुत होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डबल नाम लिखने के चक्कर में यहाँ पर लिखते हैं जो, तो यहाँ पर कोष्ट दे देते हैं कि इसका मतलब भी वही होता है। ठीक, तो अब यहाँ देखें राहुल। अब जैसे यहाँ में नाटक के बुक में ऐसे आता है, इसी को मतलब कोष्टक बोलते हैं, तो इसी को मतलब ऐसे प्रयोग करते हैं अधिकतर नाटक के बुक में। तो यहाँ पर देखते हैं राहुल हंसते हुए तुमसे और क्या मांगूं। मतलब ये वाक्य है, राहुल है जो हंसते हुए बोल रहा है, तो हम इसको कोष्ट में डाल दिए और फिर यहाँ पर अपनी पूरी बात को बताता है कि तुमसे और क्या मांग। लास्ट 10 वितरण चिन्ह। वितरण चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोन एंड डस्ट। वितरण चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोन एंड डस्ट। इसका नोटेशन ये होता है। अब देखिए यह क्या बोल रहा है, यह चिन्ह प्रश्न के सूचना देने के रूप में प्रयोग होता है। मतलब यह चिन्ह प्रश्नों के सूचना देने के रूप में प्रयोग होता है। जैसे में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा है ना कि प्रश्न के सूचना देने में प्रयोग होता है, तो ये प्रश्न हुआ, शब्द के 2 भेद या 2 प्रकार मतलब होते हैं। तो शब्द का आखिर बता रहा है ना क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो सार्थक व निरार्थक। तो मतलब सार्थक व निरार्थक होते हैं। तो ये वितरण चिन्ह हमको ये इंडिकेट कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोन एंड डस्ट। अब इसको एक और एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन के 2 नाम है, तो मोहन के 2 नाम है, तो उसको बारे में भी ये मतलब बता रही है। एक समझिए कि प्रश्न है, इसको बारे में मोहन का कितना नाम है, तो मोहन का 2 नाम है, तो कौन कौन, तो एक राहुल नाम है और एक मनीष नाम है। तो इसका यहाँ पर भी हम लोग वितरण चिन्ह का उपयोग किए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोन एंड डस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।